उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 13 जनवरी को निषाद पार्टी द्वारा 10वें संकल्प दिवस समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जय निषाद राज का उद्घोष किया। साथ ही मछुआ समाज के विकास योजनाओं को गिनाया। प्रभु श्री राम के परम सखा महाराजा निषाद राज गुहा और श्री राम की प्रतिमा सरंगवेरपुर प्रयागराज में लगवाने को कहा है। जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय श्री राम, जय श्री राम, जय निषाद राज, जय निषाद राज। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर निषाद राज के अनुयायी राम राज्य के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो भाइयों बहनों, आपका वह संकल्प भी बहुत शीघ्र साकार रूप लेने की ओर अग्रसर हुआ है। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और वह संकल्प जो आज से कुछ वर्ष पहले भले ही पिछली सरकारों के कारण निर्दोष निषाद नौजवानों को जबरदस्ती गोलीकांड का शिकार बनाती रही हो, लेकिन वह संघर्ष आज एक बार फिर से निषाद, मल्ला, माझी, केवट या इससे जुड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं, इन सब जातियों को उनका पूरा हक दिलाने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का जो निषाद राज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को जब साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है, तब उत्साह अत्यंत आवश्यक है। और उस उत्साह के लिए आप सब आज एकत्र हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारे माझी, नाविक और मल्ला बंधुगण हैं, उनके लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक माध्यम बन रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया जब आगे बढ़ रही है तो समाज के हर तबके को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दिया। मत्स्य संपदा योजना इसी श्रेणी का हिस्सा है और उन्हीं की प्रेरणा से श्रृंगवेरपुर में हजारों वर्षों की इस विरासत को साकार करने के लिए भगवान श्री राम और निषाद राज की गले लगी हुई एक बड़ी प्रतिमा की स्थापना का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। कभी उस क्षेत्र में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, निषाद राज का नाम पूरी तरह हटा दिया गया था, लेकिन 2017 में प्रदेश में जब सरकार बनी तो सरकार ने वहां पर निषाद राज के पार्क के निर्माण के साथ डबल इंजन की सरकार ने जब कार्य प्रारंभ किया, तो भाइयों बहनों, आज वहां पर न केवल हजारों वर्षों की निषाद राज की परंपरा और विरासत, बल्कि भगवान राम और निषाद राज की मैत्री का वह स्थल एक बार फिर से साकार हो रहा है, जब भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य वहां पर अंतिम चरणों में चल रहा है। वहीं निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि सभी पार्टियों ने 17 सालों तक समाज को आरक्षण के नाम पर ठगने का कार्य किया, लेकिन भाजपा ने हमें राह दिखाया और आरक्षण सहित सभी समस्याओं और विकास योजनाओं का कार्य युद्ध स्तर पर कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, आवास योजना के रूप में मछुआ समाज पर ध्यान दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सहित अन्य योजनाओं को लागू कर समाज को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जय निषाद राज, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। हमारे 9 साल पूरे हो गए। मैंने 47 वर्ष का था। 47 वर्ष में डॉक्टर हुआ, माता पिता के सपनों को साकार किया, बच्चों को लायक बनाने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब निषाद राज के किले पर गया तो वहाँ एक बुजुर्ग ब्राह्मण देवता ने हमें आधे घंटे संस्कृत में, क्योंकि मैं हाई स्कूल तक संस्कृत पढ़ा था, संस्कृत में उन्होंने पूरा इतिहास बताया तो मेरे हृदय में परिवर्तन हो गया। मैंने उसी दिन अपने उस चिकित्सा क्षेत्र के उस कैरियर से संन्यास ले लिया और संन्यास लेने के बाद इन पार्टी जो 70 साल से आपके हाथ पर डाका डाल रही थी उनके विकल्प के रूप में उसी दिन मैंने संकल्प किया कि अगर उस समय राम राज आया था, सुख राज आया था, तो इस हम लोग यही काम करेंगे कि अब सुख का राज आए और सुख का राज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और यहाँ। मैं एक कहूंगा कि कौआ पैसा आप लोगों को चाहिए कि पावर? क्या चाहिए? भाजपा क्या दे रही है? क्या दे रही है? क्या दे रही है? सरकार के पास क्या है? क्या है? क्या है? तो मैं आपका वकील हूँ, सड़क से सदन तक वकालत कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी भी हमारी वकालत करते रहे, मैं तो कुछ नहीं था। मैं धन्यवाद दूंगा मछुआ समुदाय की आवाज जब मैं चिकित्सक था उससे पहले से उठाते रहे, सदन में रहे, सड़क पर रहे, पेपर में रहे, जहाँ भी रहे। मैं अपनी तरफ से, अपनी समाज की तरफ से, पार्टी की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और तो तालियों से मैं स्वागत चाहता हूँ। आरक्षण के मुद्दे पर चिंतन हो रहा है। आज जो सामाजिक न्याय मंत्री है उन्होंने पत्र लिखकर भेजा है कि इस पे कार्रवाई हो रही है, जल्द सुनिश्चित किया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अभी 1 महीने पहले पत्र आया, आपके लिए काम चल रहा है। आप उनके भड़काए बताओ कि बैठते मिल जाएगा। बजट हुआ है, पहली बार बजट में आपके लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना लागू हुआ है। अभी आज से 1 महीने पहले उसका कैबिनेट में पास हो गया है। अब जो पट्टे धारक हैं उनको भी पैसा मिलेगा। पहले पट्टे धारक सरकार को कमा के दे रहे थे, लेकिन हमारी सरकार है, पहली बार है 70 साल में कि पट्टे धारक मछुआरों को भी पैसा देगा कि 1 एकड़ अगर 2.5 एकड़ है तो 80,000 उसे दिया जाएगा और अगर 5 एकड़ है तो 1,60,000। अभी निषाद राज बोर्ड योजना है। अभी सरकार जो है, देखो विपक्ष क्या कहता है कि निषादों का हक मारा जाता। हक तो मारा सपा बसपा कांग्रेस ने 70 साल से। अभी हम लोगों ने निषाद राज बोर्ड योजना हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था। निषाद राज बोर्ड योजना के नाम से पैसा अलॉट हो गया है। अभी आचार संहिता चल रहा है, फाइल तैयार है। आपके बच्चों के लिए जो मछुआरे हैं वो नदियों में अब जहाँ पर्यटक स्थल है कहीं भी है, उन्हें नाव, हाईटेक नाव खरीदने के लिए मेरी सरकार पैसा दे रही है। निषाद पार्टी के इस समारोह में सांसद प्रवीण निषाद, विधायक इंजीनियर सरवन निषाद, डॉक्टर अमित निषाद सहित मंचासीन सभी पदाधिकारियों ने समाज के विकास में पार्टी व संगठन की भूमिका पर अपनी अपनी बात रखी। वहीं डॉक्टर संजय निषाद ने मीडिया से रूबरू होकर कुछ नई योजनाओं के बारे में भी बताया। त्रेता में भगवान राम गले मिलाए तो भारतीय जनता पार्टी भी गले मिलाया है। तो न निषाद राज बिना भगवान राम अधूरे, राम बिना भगवान राम। ये दोनों का एक मिलन है और इस युग में हम सब लोग मिल के इस उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश करें। मेरा एक संकल्प है कि निचले पावदान निर्बल सबल हो जाए। 70 साल से जो सताए गए थे उन्हें संविधान में सुरक्षा मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी का भी एक ही उद्देश्य है कि निचले पावदान पर जो अंतिम व्यक्ति है उसके जीवन में उदय हो जाए। उसके लिए ये संकल्प दिवस है। 9 साल पहले आज मैं अपने कैरियर के जीवन से क्या नाम है संन्यास लिया था और एक संकल्प लिया था निषाद राज के लिए कि त्रेता में जैसे राम राज आया था, इस युग में भी सुख का राज आए, उस सुख का राज लेने के लिए ये मेरा काम। बार अब तक सताए जा रहे थे, ये शिकार थे, पहली बार हिस्सेदार है कि अपनी कलम से इसको इनको मुख्यमंत्री संपदा योजना के माध्यम से इन्हें जो है पट्टे धारकों को अपने इनके विकास के लिए, इनके व्यापार के लिए पहली बार है मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। पहली बार है निषाद राज बोर्ड की स्थापना, पहली बार है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने, भाजपा ने दिल्ली लेकर लिखा और पहली बार केंद्र ने उसको एक्सेप्ट किया, उस पर चर्चा शुरू की गई। ये सारे अचीवमेंट रहे हैं।
इसको लेकर कार्यकर्ता हमारे ज़्यादा उत्साहित रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने मुँह से बता भी दिया और सब कुछ है कि हम लोग मिलकर आज बिना अटूट गठबंधन में इसी शक्ति को आगे बढ़ाते रहेंगे और संकल्प पूरा करते रहेंगे। गोरखपुर के दिग्विजय नाथ पार्क रामगढ़ में शुक्रवार को लाखों की भीड़ रही। पूरे देश से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आई कनेक्ट न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर।